नमस्कार दोस्तों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद की जड़ है दोस्तों उनके हस्ताक्षर। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जिस कागज पर इस्तीफा दिया गया उस पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर संदेह जताया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में वो हस्ताक्षर नीतीश कुमार के हैं या फिर किसी और के नाम से साइन कर दिए गए। दोस्तों यही बात इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि अगर किसी जनप्रतिनिधि के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं बल्कि दोस्तों लोकतंत्र पर सीधा सवाल है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हस्ताक्षर नीतीश कुमार ने नहीं किए तो फिर किसने किए? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप है या फिर प्रत्यारोप? दोस्तों इस पूरे मामले में आरजेडी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि इस्तीफे पर किए गए हस्ताक्षर संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए कि वे असली है या फिर नकली। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार खुद जाकर इस्तीफा देने नहीं पहुंचे, बल्कि उनका इस्तीफा एक अन्य एमएलसी के माध्यम से विधान परिषद में जमा कराया गया। इस बात ने भी दोस्तों शक को और गहरा कर दिया है। दोस्तों अब सवाल उठता है, जब कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है तो आमतौर पर वह खुद जाकर या अधिकृत प्रक्रिया के तहत ऐसा करता है, तो फिर दोस्तों यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे कोई दबाव था? क्या नीतीश कुमार पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव बनाया गया? कुछ लोग दोस्तों यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मजबूर किया गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। हालांकि दोस्तों इस तरह के दावे अभी तक आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुए, लेकिन दोस्तों चर्चा जरूर तेज हो गई है। दोस्तों राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन अब बात हस्ताक्षर जैसे संवेदनशील चीज पर आती है तो मामला दोस्तों गंभीर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। दोस्तों अगर वास्तव में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं तो यह बहुत बड़ा मामला बन सकता है। इससे न सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ेगी बल्कि कानूनी कार्रवाई भी संभव है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर यह आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा निकले तो यह भी साफ हो जाएगा कि चुनावी माहौल या राजनीतिक समीकरणों के ऐसे मुद्दे को उछाला जा रहा है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नीतीश कुमार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी चुप्पी भी लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? क्या हस्ताक्षर उनके ही है या फिर कोई और कहानी है जो सामने नहीं आई है? दोस्तों राजनीति में अक्सर पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जो आम जनता को तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जनता का भरोसा दोस्तों प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सच्चाई सामने आए और अगर आरोप गलत है तो वह भी साफ होना चाहिए। दोस्तों बिहार की राजनीति पहले भी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है, लेकिन इस तरह का मामला निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींच रहा है। दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या जांच होती है? क्या सच्चाई सामने आती है? और सबसे अहम, क्या नीतीश कुमार खुद इस पर खुलकर कुछ बोलते हैं? दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में कोई बड़ी साजिश है या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी? अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में आपकी आवाज सबसे जरूरी है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।